नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसएनसी डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई दिनों से मैं और आप नामक शीर्षक से वीडियो निकाल रही हूँ, जिसमें आज सारे संसार में फैली हुई महामारी यानी कोरोना से संबंधित जानकारी देती हूँ। क्योंकि जब हम लोग कभी टेलीफोन में अपने भाई बंधुओं से, रिश्तेदारों से या फ्रेंड सर्किल में बैठे होते हैं या फ्रेंड से फ़ोन में बात करते होते हैं, तब कुछ दिमाग में हमारे भी चलता रहता है और कुछ दिमाग में उनके भी चलता रहता है कि ऐसा हुआ तो क्या होगा और ऐसा नहीं करेंगे तो उसका क्या परिणाम, दुष्परिणाम होगा, या ये प्रचलित है इसको करें या नहीं करें। यानी कि शॉर्ट में कहने का मेरा तात्पर्य है कि अनेक विचार जो कि कुछ सच्चाई लिए भी होते हैं और कुछ गलत होते हैं या झूठे होते हैं, उसके बारे में हमको जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। आज का युग पढ़ा लिखा युग है, वैज्ञानिक युग है, डिजिटल युग है, तो उसमें भी हम फैल रही महामारी के संबंध में जानकारी ना रखें तो ये कई हद तक हमारी नासमझी कहलाएगी या हम अवेयरनेस हमारे में नहीं है, ये बात जाहिर हो जाएगी। तो क्यों ना जो संबंधित क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रेंड्स द्वारा बनाए गए हैं, मैंने बनाए हुए हैं, जिज्ञासा को शांत करने के लिए बनाए गए हैं और विभिन्न जगहों से लिए हुए हैं, न्यूज़पेपर के द्वारा लिए गए हैं, तो वो एक जगह मैंने कंसोलिडेटेड कर लिए हैं और उसको मैं एक एक प्रश्न को पढ़ूंगी आपके सामने और उसके आंसर को आपको दूंगी, जिससे कि आप भी जानकारी प्राप्त करें कि क्या वाकई हमारे लिए सही है और क्या झूठा प्रचार हो रहा है। क्योंकि चपेट में तो पूरी दुनिया आ गई है कोरोना के, लेकिन इससे जुड़े हुए जो विचार हैं, मिथ और सच्चाई जो है, उसके बारे में लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं है या वो क्यूरियस हैं कि उनमें क्यूरियोसिटी होती है कि हम जाने कि क्या है, उसी के बारे में मैं बात करती हूँ। तो प्रश्न हमारे सामने आते हैं कुछ, जैसे कि नमक मिला पानी पीने से कोरोना का संक्रमण नहीं होता है। देखिए, हर रोज़ आप नमक का पानी पिएंगे तो हो सकता है कि आपकी किडनी के लिए या पेट के किसी बात के लिए, कोई भाग के लिए वो हानिकारक ही हो जाए। कुछ दिन पीने से संक्रमण रुक जाएगा ऐसा नहीं है, बल्कि आपके गले में जो खराश है या दर्द हो रहा है या कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन लगा हुआ है वो ज़रूर ठीक हो जाता है। लेकिन अभी तक कोई साक्ष्य ऐसा नहीं हुआ है कि हम लगातार नमक का पानी पिए या गर्म पानी पिए तो उससे हमको कोरोना नहीं होगा। इस भ्रम में आप ना रहिए। घर की खिड़कियों को रोज़ धोने की ज़रूरत है, ये पूछा भी गया था, पेपर में भी आया था, तो मैंने इसका आंसर लिखा था जो कि काफ़ी हद तक सही था कि घर की खिड़कियां दरवाजे रोज़ कैसे धोएंगे। सबसे बड़ी बात कि एक ये मीनिया पागलपन सा भी लगेगा, दूसरा कि उसकी ये दरवाजे की लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी, पॉलिश ख़राब हो जाएगी। उसको तो हम लोग झाड़ते हैं, पोंछते या मॉइस्ट कपड़े से पोंछ देते हैं। लेकिन हाँ, संक्रमित व्यक्ति यदि आता है और यदि वो बाहर का गेट की सिटकिनी खोलता है या कॉल बेल बजाता है तो आप उसको धो सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं, असंक्रमित कर सकते हैं और बाकी खिड़कियों को पोंछने धोने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ उसने नहीं छुआ है उसको धोने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो देखिए, घर की महिलाएं हैं, रोज़ी डस्टिंग होती है, रोज़ी थोड़ी बहुत मॉइस्ट कपड़े से उसको पोंछ दिया जाता है, इतना काफ़ी है। और यदि संक्रमित व्यक्ति ने छुआ है तो आप उसको सैनिटाइज कर दीजिए किसी भी अच्छे लोशन से, सैनिटाइज़र से, और यहाँ तक कि घर में स्प्रिट सबके घर में होती है, आप उससे भी रगड़ करके पोंछ देंगे तब भी काम चल जाएगा। फिटनेस के कारण खिलाड़ी कोरोना संक्रमित नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है, पूरा भ्रामक प्रचार है। हालांकि हो सकता है कि इम्यूनिटी उसमें थोड़ी सी बढ़ी हुई हो, वो देर से बीमारी को कैच करता हो। खास करके एथलीट के लिए कहते हैं कि उनमें थोड़ा देर से संक्रमण होता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए ऐसा नहीं है। इसके लिए एक डॉक्टर ने भी अपना मशवरा पेश किया है, मैं आपके सामने शेयर करती हूँ
कि कई ओलंपियनों को ट्रेनिंग दे चुके प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर निखिल लाटे का कहना है कि ऐसा सोचना तर्क संगत नहीं है। कई फुटबॉल खिलाड़ी और NBA स्टार कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिससे सिद्ध होता है कि फिट से फिट व्यक्ति भी कोविड-19 संक्रमण का शिकार हो सकता है, जो कि अभी बात कर रहे थे हम लोग। इसके खिलाफ कोई प्राकृतिक इम्यूनिटी नहीं है। मानव शरीर को अभी यह स्पष्ट पता नहीं है कि इस वायरस से कैसे निपटा जाए। हाँ, यह हो सकता है कि एथलीट, जो अभी बात कर रहे थे, इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित न हो और उनके लक्षण थोड़े हल्के हों। ठीक है, तो इस तरीके की भ्रामक प्रचार जो होते हैं, या एक कहिए कि उनमें एक जागरूकता आने के कदम हैं, जिज्ञासा होती है कि हम जानना चाह रहे हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं, इकट्ठा कर लिए हैं मैंने, और जगह जगह से जानकारी लेकर के मैं आपको जागरूक करती हूँ या बताती हूँ कि क्या मिथ है और क्या सच्चाई है। हैंड सैनिटाइज़र पीने से शरीर को नुकसान नहीं होता, बहुत ज़बरदस्त होता है। इसमें अल्कोहल होता है, केमिकल्स होते हैं जो कि गले को, फेफड़े को, किडनी को, पेट को, अमाशय को, लीवर को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा देते हैं। तो पीने की सलाह कभी नहीं दी जाती है, और ख़ासकर छोटे बच्चों से तो बिल्कुल ही दूर रखा जाए। कभी गलती से छोटे बच्चे ने ले लिया है तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से मशवरा करें। और मैं ये कहूँगी कि आप कभी भी सैनिटाइज़र को हाथ धोने के अलावा, या आप हाथ धो या अपनी स्किन के ऊपर लगाते हो कॉटन से, उसके अलावा कभी भी पीने का साहस ना करें। HIV वाले लोगों को जोखिम ज़्यादा है। ऐसा कोई ख़ास तथ्य नहीं आया है कि HIV से जो संक्रमित हैं उनको कोरोना हो जाता है, लेकिन यदि HIV वाले डायबिटीज़ या शुगर से मतलब बीमार हैं, उनको बीमारी है, या ब्लड शुगर है, या फिर उनको हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, सांस लेने में कोई परेशानी है, दमा के मरीज हैं, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम है उनमें, और साथ में HIV भी है, तो उनको जल्दी संक्रमण हो जाता है। लेकिन सिर्फ HIV ही है, उनमें अदरवाइज़ कोई और बीमारी नहीं है, तो आप इससे बेफिक्र रहिए कि कोरोना उनके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दवाओं की रीप्रोसेसिंग का कोरोना में फ़ायदा नहीं है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये किसका कहना है पेपर के माध्यम से, कि दवाओं की रीप्रोसेसिंग का अर्थ है किसी एक रोग की दवा का दूसरे रोग के उपचार में प्रयोग करना। एड्स के उपचार और रोकथाम में इस्तेमाल की जाने वाली दवा को अब IMCR ने कोविड-19 के उपचार के लिए कुछ शर्तों के साथ प्रयोग करने की स्वीकृति दे दी है, और भी कई दवाओं के कोविड-19 के उपचार में प्रयोग पर विचार हो रहा है। एम्स भोपाल के निदेशक डॉक्टर शर्मन सिंह के अनुसार दवाओं की रीपर्पसिंग कोविड-19 के लिए उपचार ढूंढने को ज़्यादा आसान और व्यवहारिक विकल्प साबित हो चुका है, ये बताते हैं। इसलिए दुनिया भर में इससे जुड़े कई अध्ययन अभी भी किए जा रहे हैं, यानी कि रिसर्चेज अभी चालू हैं, वो हो रहे हैं। अब कितने आगे तक बढ़ेंगे ये हम नहीं कह सकते, ये तो समय और वक्त बताएगा। लेकिन हर दुनिया में जहाँ जहाँ कोरोना हो रहा है, हर जगह इसकी रिसर्च की जा रही है। कई लैब खुले हैं इसको जानने के लिए, इसके लिए टीके बनाए जा रहे हैं। अब कब तक और कितने सक्सेसफुल होंगे ये समय की बात है। नियमित कुछ देर ताली बजाने से उत्पन्न ध्वनि से संक्रमण दूर हो जाता है। ताली बजाना बहुत अच्छी बात है। ये पुराने ज़माने में विशेषकर हमारे हिंदू कल्चर में बताया जाता है कि ताली बजाने से रक्त का संचारण होता है और बहुत सारी नर्व्स की जो बीमारियां होती हैं वो रिलीज़ हो जाती हैं, वो कम होती हैं। लेकिन कोरोना तो बहुत ज़्यादा संक्रमित है, संक्रमण माना जाता है। तो उसके बारे में मैं बताती हूँ कि इस बात को मानने का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। यह सही है कि तालियां बजाने से ध्वनि निकलती है और इससे कान के ईयर ड्रम से होते हुए
कान के अंदरूनी हिस्से में मौजूद तरल में कंपन कम होता है, लेकिन वायरस का आकार एयर ड्रम की तुलना में बहुत ही अधिक छोटा होता है और वे इन ध्वनियों को सुन भी पाते हैं, इसकी संभावना बहुत कम होती है। कुछ दिन केवल पानी पीने से संक्रमण ठीक होता है। देखिए, ये तो नेचुरोपैथी में ये कहा जाता है कि पेट से संबंधित या स्किन से संबंधित, किडनी से संबंधित कुछ ऐसी रोग हैं जिनमें कि सिर्फ आप पानी से अपने को प्यूरिफाई करिए, लेकिन उसके भी सशर्त या उसके भी नियम बांधे हुए हैं कि कब कब कितना कितना पानी किसके साथ दिया जाए। लेकिन कोरोना ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आप इसमें भ्रम में रहिए ही नहीं, बल्कि इस पीरियड में आपको पौष्टिक और नियमित खाना भोजन करना चाहिए। फलों को, अंकुरित दालों को और वैसे बीन्स को, इन सबको अपने सेवन में लेना चाहिए, आपको सेवन करना चाहिए, आदत में शुमार डाल लेना चाहिए और कभी भी भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। इससे ज़्यादा संक्रमण होने की संभावना है बजाय कि आपके भरे पेट के में रहने से। तो सिर्फ पानी पी कर के रह लें और अपने को प्यूरिफाई कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिए और ना ही करिएगा। यहाँ इम्यूनिटी अच्छी है तो लॉकडाउन ज़रूरी नहीं था। लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ इम्यूनिटी अच्छी है, जैसे कि इंडिया में कम मरीज हैं बजाय न्यूयॉर्क, अमेरिका, न्यू जर्सी वगैरह को देखते हुए इटली में बहुत ज़्यादा हो गया था। रूस अब सेकंड नंबर में आ गया, जहाँ शुरू में नहीं कैच किया था अब सेकंड नंबर में आ गया है। और हमारे भारतवर्ष में ये कहा जाता है कि इम्यूनिटी यहाँ बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ पर हमको लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग करना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं सोचिए, क्योंकि अभी जब तक कि कोई दवा नहीं निकली है, जब तक कि कोई टीका नहीं निकला है, इसका इंजेक्शन नहीं निकला है, इसका सही से हमको रिसर्चेज हमारे तक नहीं पहुंची हैं, तब तक सबसे बड़ा और अच्छा उपाय ये है सोशल डिस्टेंसिंग को रखना, यानी लॉकडाउन करना, कर्फ्यू लगा देना ही सबसे बड़ा उपचार है। इसको कभी भी आप अलग मत करिएगा, अपने में बना के रखिएगा कि कैसे लॉकडाउन, यदि सरकार ने, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या डीएम का ऑर्डर आया है कि लॉकडाउन लगेगा और ये सशर्त खुलेगा, तो उस शर्त को, उस बात को आप जरूर अपने में उतारें और मानें। कुछ लोग कहते हैं कि टेस्ट नेगेटिव आने के बाद कोरोना का खतरा नहीं होता है, तो ये बात सही है कि कोरोना का खतरा कम हो जाता है, लेकिन आजकल क्या है कि पहला या दूसरा टेस्ट होता है तो उसमें पॉजिटिव ना आके नेगेटिव आता है, तो हम सोचते हैं आम लोगों की तरह रहते हैं, लेकिन ऐसा ना सोचिए आप। कभी कभी नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उसका एक हफ्ते दो हफ्ते बाद उसमें संक्रमण के लक्षण उभरने लगते हैं, जैसे खांसी, जुखाम, तेज बुखार है, गले में खराश है, चोकिंग हो जाती है, सांस लेने में परेशानी होती है, लक्षण आ जाते हैं। तो आप नेगेटिव आने से खतरा एकदम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप उससे यदि एक हफ्ते के अंदर अंदर उसमें उभरने लगते हैं या खांसी, तेज़ बुखार आने लगता है, तो आप फ़ौरन डॉक्टर से सलाह लें या उनको दिखाने से परामर्श लें। 2 साल से कम के बच्चों को भी मास्क पहनना ज़रूरी है। तो अभी तक रिपोर्ट ये कहती है, रिसर्चेज ये कहती हैं कि बच्चों को ज़्यादा मास्क नहीं पहनाना चाहिए, घर में उनको स्वतंत्र रहना चाहिए, या बहुत ज़्यादा बाहर के लोग कोई आ रहा है, जैसे दूध वाला है, न्यूज़पेपर वाला है, वो दरवाज़ा छूता है, खिड़की छूता है, तो आप बच्चे को थोड़ी देर, या बच्चे आपस में ही घर में ही कोई संक्रमित है थोड़ा बहुत भी, तो आप थोड़ी देर के लिए मास्क उसका लगाइए, फिर उसको निकालिए, प्रॉपर उनको हवा दीजिए, और मास्क को दोबारा वही वाला मास्क को इस्तेमाल बच्चों को नहीं करने दीजिए, बल्कि नया मास्क उसके उनको थोड़ी देर के लिए लगाइए। लेकिन हमेशा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पूरे टाइम, जब तक कि वो सोता नहीं है, करता नहीं, तब तक उसका मास्क लगाए रहें, ये समझदारी नहीं। बड़े परिवारों को संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है। देखिए, विस्तृत परिवार और जॉइंट फैमिली जो है हमारे भारतवर्ष की, तो ये शोभा ही है, हमारे भारतवर्ष का एक संस्कार है, हमारे भारतवर्ष की ये चलन है, रीति है। तो बहुत बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे,
तो छोटे, और आजकल बिल्कुल छोटे परिवार हैं, तो माता पिता हैं, वाहिद बच्चे हैं, हद से हद उनके माता पिता हैं, दादा बाबा मतलब, तो उनमें संक्रमण नेचुरली जब दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग, फिज़िकल डिस्टेंसिंग होगी तो कोरोना का भय कम होगा, उतना ही घट जाएगा या नहीं होगा। और परिवार में छोटा घर है और कई लोग हैं, 10-12 लोग हैं, तो उनमें वनस्पत, न्यूक्लियर फैमिली से वनस्पत उसमें होने का खतरा ज़्यादा है। लेकिन ये 100% सही भी नहीं है कि उनमें ज़्यादा विस्तृत परिवार या जॉइंट फैमिली में कोरोना जल्दी लग जाएगा। ऐसा कोई साक्ष्य, ऐसा कोई तथ्य, ऐसी कोई रिसर्च अब तक नहीं आई है। सिर्फ ये 1-2 केसेस को देखने पर ही ये प्रश्नोत्तरी आई हमारे सामने और हम उसका निदान इस तरह से करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर हम लोग मिलेंगे इसी कोरोना की प्रश्नोत्तरी के साथ, जिज्ञासा को दूर करने के साथ। नमस्कार।